हजरत मौलाना अरशद मदनी ने चंद रोज पहले इंडियन मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जो कि बड़े पैमाने पर शाये हुआ और हो रहा है। हजरत से बहुत से सवालात किए गए, हजरत ने जवाबात दिए। एक सवाल ये भी किया गया कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का ये कहना है कि हम सब के पूर्वज एक ही हैं, हम सब के बाप दादा एक ही है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तमाम हिंदुस्तानियों के बाप दादा एक ही है, हम सब हिंदू हैं। तो इस पर मौलाना से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हो। तो हजरत मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आरएसएस की सोच अब बदल रही है, आरएसएस अब सीधी राह पर चल रही है और मोहन भागवत के इस बयान की मैं तारीफ करता हूँ। इस तरीके से हजरत ने जवाब दिया। अब ये जवाब आना था कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसकी तारीफें करने लगे और बहुत से मुसलमान इस पर तनकीद करने लगे। उसमें मैं कुछ वीडियो ये बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत से मैं देखा मुस्लिम चैनल्स के जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, हमारे तो क्या है अभी हजारों में है, लेकिन बहुत से मुसलमानों के चैनल ऐसे कि जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस खबर को चला रहे हैं और तनकीदी एतबार से चला रहे हैं। और उसमें एक ने तो ये तक कह दिया कि मैंने शिव जयंती मनाने को लेकर बात की थी और ऐसे इलाके में जहाँ के हमारे हिंदू भाइयों की अक्सरियत है और वहाँ कुछ मकसद की खातिर मैंने ये कह दिया था कि अगर जुलूस निकले शिव जयंती का तो शरबत पिलाना चाहिए, उसमें शिरकत करनी चाहिए, तो मुझ पर कुफ्र के फतवे आ गए। लेकिन अरशद मदनी का ये बयान देखो, मौलाना अरशद मदनी का, तो उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हालांकि आरएसएस की सोच क्या है सब जानते हैं और आरएसएस की मौलाना तारीफ कर रहे। फिर उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए ये भी कह दिया कि मौलाना गुलाम वस्तानवी को दारुल उलूम देवबंद का जब मोहतमिम बनाया गया तो मुखालफत करने वाले मौलाना अरशद मदनी भी थे और उन्होंने हवाला दे दिया मौलाना गुलाम वस्तानवी के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जबकि सीएम मोदी हुआ करते थे तो उस वक्त मौलाना गुलाम वस्तानवी ने किसी काम की वजह से उनकी तारीफ कर दी थी, तो उसको लेकर सबसे पहले उनके खिलाफ बोलने वाले मौलाना अरशद मदनी थे। और इस तरीके से गोल मोल बातें करके एक तरीके से उन्होंने मौलाना अरशद मदनी को कटहरे में खड़ा कर दिया। इसी तरह दूसरा एक चैनल मैंने देखा जिसके बहुत लाखों फॉलोअर्स हैं, उसने भी इसी अंदाज से रिपोर्टिंग की, तंजिया अंदाज में। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्या मौलाना का मकसद है या मौलाना की ये बात सही भी है या गलत है। और मौलाना गुलाम वस्तानवी को दारुल उलूम देवबंद से जो उस वक्त एहतमाम से निकलना पड़ा, तो क्या मौलाना अरशद मदनी ने वो सब किया था? क्योंकि बहुत से उलमा जो हजरत मौलाना गुलाम वस्तानवी के मदरसे से ताल्लुक रखते हैं या उनसे दिली ताल्लुक रखते हैं, उनके जहनो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई मौलाना अरशद मदनी की वजह से वहां से निकलना पड़ा है। तो इन तमाम बातों का इस वक्त मैं खुलासा करना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप सही मकसद को पहुंच सके, सही बात को पहुंच सके। सबसे पहली बात, आरएसएस का जहां तक ताल्लुक है तो जाहिरी एतबार से आरएसएस के इस वक्त बहुत से बयानात ऐसे आ रहे हैं जाहिरी तौर पर जिस पर यह कहा जा सकता है कि आरएसएस की अब वो सोच नहीं है जो पहले थी। आरएसएस पहले जो अलल ऐलान मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी किया करती थी, इसी तरह मुसलमानों के वजूद को यहाँ पसंद भी नहीं करती थी। अब आरएसएस वो बयानात से बदल कर अब जरा नर्म रवैया इख्तियार कर रही है। ये एक हकीकत है जाहिरी तौर पर। और सोशल मीडिया पर जो बातें होती है वो जाहिरी तौर पर ही होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। दिल में क्या है या हमारा जहन क्या है वो नहीं देखा जाता। जाहिर में बस ये हो गया है, उसको किसी ने कह दिया है तो उसी पर बात की जाती है। हजरत मौलाना ने जो बयान दिया वो जाहिरी हालात को देखकर दिया कि पहले जो आरएसएस का अलल ऐलान मुसलमानों के खिलाफ
प्रोपेगेंडा था अब वो बदल रहा है और आरएसएस अब ये कहना चाहती है कि हम सब एक हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए, आरएसएस ये बताना चाहती है। तो हजरत मौलाना ने जाहिरी तौर पर जो उन्होंने बयान दिया है मोहन भागवत ने, उसकी तारीफ की और ये कहा कि मुझे लगता है कि अब वो सीधी राह पर है। ये मुझ अदना तालिब इल्म के समझ में ये बात आई है कि हजरत ने जाहिरी तौर पर, मीडिया चूंकि जाहिरी अकवाल को देखता है तो जाहिरी तौर पर उसकी तारीफ की। अब रही बात दिल में हजरत के क्या है, दिमाग में क्या है, तो वो तो अल्लाह जानता है, आप और मैं नहीं जान सकते। तो मुझ अदना तालिब इल्म के जहन में ये बात समझ में आई है कि हजरत का मकसद ये है। दूसरी बात, मौलाना गुलाम वस्तानवी अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत देवे और हजरत का साया हम गुनहगारों के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। हजरत मौलाना गुलाम वस्तानवी से अल्लाह ने जो काम लिया है, खास तौर से महाराष्ट्र के इलाके में, वो अपनी मिसाल आप है और अल्लाह बहुत कम लोगों को ऐसा मौका दिया करता है। हजरत की शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नज़र में बहुत ऊंची है और रहेगी। हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया दारुल उलूम देवबंद के बहुत पहले से मुअक्कर उस्ताद है और इल्मी शख्सियत है। बहुत से लोग जमीयत के सदर के नाम से हजरत को जानते होंगे, बाकी हजरत की जो इल्मी काबिलियत है वो अपनी मिसाल आप है। यही वजह है कि हजरत बड़ी बड़ी किताबें दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाते हैं। अमीरुल हिंद का हजरत को लक़ब मिला है। मौलाना गुलाम वस्तानवी को जिस वक्त वहां का मुहतमिम बनाया गया दारुल उलूम देवबंद का, तो उस वक्त वहां के जो तलबा थे उन्होंने हजरत के इस बयान को ये बुनियाद बनाया। हजरत के जो बयान था वो नरेंद्र मोदी के सिलसिले में, तो उस बयान को बुनियाद बनाया और भी बहुत सी चीजें थी। कुछ वहां के कवानीन थे और कुछ वहां की रिवायात थी दारुल उलूम देवबंद की कि मोहतमिम कौन होता है और मोहतमिम कौन कौन बनता चला आया है। और हजरत चूंकि किसी और इलाके से ताल्लुक रखते थे, तो तलबा ने इन तमाम चीजों को लेकर एक शोर और हंगामा बपा किया और कहा कि हमें ऐसा मोहतमिम नहीं चाहिए, ऐसे मोहतमिम का हम यहाँ बिल्कुल दाखिला नहीं होने देंगे और इनका एहतमाम हम यहाँ नहीं चलने देंगे। हजरत मौलाना अरशद मदनी ने इस हंगामे को देखकर, वक्त के तकाजे को, हालात को देखकर मौलाना गुलाम वस्तानवी दामत बरकातुहुल आलिया को महफूज मकाम पर रखा, क्योंकि तलबा बड़े गुस्से में थे और तलबा एहतजाज कर रहे थे और उसमें कुछ शरारत भी करना चाहते थे। तो हजरत मौलाना अरशद मदनी ने मौलाना गुलाम वस्तानवी को महफूज मकाम पर पहुंचाया, महफूज रूम में रखा और फिर उसके बाद उसका हल निकाला और हजरत ने बजाते खुद इस्तीफा दिया। तो इसमें हजरत मौलाना अरशद मदनी को बावजूद इसके कि उनकी तारीफ की जानी चाहिए थी कि हजरत ने तलबा से मौलाना गुलाम वस्तानवी को बचाया और हजरत को महफूज मकाम में पहुंचाया और उसके बाद हल निकाला गया और हजरत ने खुद इस्तीफा दिया। बावजूद इसके कि हजरत की तारीफ की जाती, बस एक इल्जाम तराशी के तौर पर कि नहीं, मौलाना अरशद मदनी नहीं किया है। अल्लाह के वास्ते कद्र करें ऐसे लोगों की। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का वो वाकया आपको याद होगा कि हजरत की जिन लोगों ने पगड़ियां उछाली थी वो बाद में कैसे रोते थे। तो ये शख्सियत आज हमारे पास है, तो इसकी कद्र करे। अरशद मदनी एक नाम नहीं है, एक जमीयत का सदर नहीं है, ये हमारे लिए उम्मीद की एक किरण है और हमारे लिए उम्मीद का एक सहारा है। क्या भूल गए हम लोग जब निजामुद्दीन पर, बंगले वाली मस्जिद पर जब बहुत ज्यादा बौछार हो रही थी कोरोना को लेकर, तो सबसे पहले आवाज बुलंद करने वाला, सबसे ज्यादा पेश रहने वाला और आज तक केस लड़ने वाला यही अरशद मदनी है। हर वक्त बेबाक अंदाज में बात करने वाला यही अरशद मदनी है। और हिंदुस्तान में याद रखिए साहब कि आज जो मुसलमान कुछ अमनो अमान के साथ रह रहे हैं, तो उसमें हिकमत में एक नंबर अगर किसी को दिया जाए तो इसी अरशद मदनी को दिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, वक्त की नजाकत को हम समझें, हालात की नजाकत को हम समझें और उसके बाद फिर ऐसे अकाबिरीन और असलाफ पर तंज करने की हिम्मत करें, कोशिश करें। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा
कि अल्लाह के वास्ते इन हजरात पर बोलने से पहले जरा हम सोचा करें, जरा हमारी जबानों को हम कंट्रोल में रखा करें। असल में हमारे मुसलमानों का मसला ये है, हमारे मुसलमानों की तकलीफ ये है कि अगर किसी को चाहते हैं तो ऐसा चाहते हैं कि अगर वो खुदा और सहाबा की शान में भी गुस्ताखी कर दे तो भी उसके हम अलग अलग माना निकाल कर उसको निकाल लेते हैं और अपने सरों पर बिठाते हैं। अगर मानने पर हम आते हैं तो कोई अगर इस्लामियात पर भी कुछ कदगन लगाए तो उसको भी हम मानते हैं, लेकिन अरशद मदनी के आरएसएस पर एक बयान पर हम उनकी तमाम वो चीजें, तमाम वो मेहनतें और तमाम वो कुर्बानियां भूल जाते हैं जो वो इस पीराना साली में दे रहे हैं, इस बुढ़ापे के आलम में दे रहे हैं। वो तमाम बातें हम भूल गए। क्या उन्होंने कोई कुफरिया जुमला कह दिया? क्या उन्होंने जाहिरी हालात को देखकर ये बात कही है तो कुछ गलत कह दिया? इसलिए मेरे दोस्तों, हजरत के जहनो दिमाग में क्या है वो अल्लाह जानता है, हजरत जानते हैं। और रही बात ये बयान की आरएसएस पर, तो मुझ अदना तालिब इल्म ने वो खुलासा आपके सामने पेश किया है। बाकी अल्लाह ही हम लोगों की हिफाजत फरमाए।